my YouTube channel. My name is Shalini Raj and currently I am an MBBS first year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, सेवाग्राम। सो गाइज, जो आज का वीडियो है इसमें मैं अपना बताने वाली हूँ कि मेरा लास्ट जो 3 और 4 मंथ के का जो शेड्यूल था वो क्या था। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी, एंड मैंने पहले भी आपसे ये बोला है कि किसी को कॉपी करना सही नहीं है, एंड आपको खुद का अपना एक शेड्यूल एंड एक स्ट्रैटेजी जो भी है वो अपना बनाना है। हाँ, किसी से आइडिया ले सकते हो, किसी का सुन के, किसी का देख के, लेकिन किसी की कॉपी करने से अच्छी है कि आप अपना बनाओ, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका इन्वायरमेंट जहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो वो अलग होता है, तो आप किसी का फुल्ली कॉपी नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं अपना बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया था लास्ट के 3 मंथ में, मेरा क्या डेली रूटीन होता था, जिससे कि मेरे को काफ़ी हेल्प मिला एंड मैंने नीट 2022 में 620 मार्क्स स्कोर किया। सो लेट्स स्टार्ट। डेली रूटीन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जो भी रूटीन बनाओ उसको कंसिस्टेंटली फॉलो जरूर करना। मतलब बना के बस रख लेना, इट्स नॉट द सॉल्यूशन एंड इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आपको एक ऐसा भी नहीं करना है कि मोटा मोटी एक चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे अपने पूरे दिन में क्या करना है, ये मतलब आपको फिक्स होना चाहिए। ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली नहीं है कि इतना देर से इतना देर के बीच में बस यही पढ़ो, मतलब इतना देर से इतना देर के बीच में बस यही याद करो। ऐसा कोई आपको ये नहीं बनाना है, लेकिन एक पूरे दिन का शेड्यूल आप ज़रूर बना लेना। तो एंड बनाना है, उसको फॉलो करना लास्ट डे तक, तभी आपको उसका अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा सुबह में बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सुबह लेट से उठा करती थी एंड रात को मैं ज़्यादा पढ़ती थी, मतलब लेट नाइट तक मैं स्टडी करती थी। तो जो मेरा डेली का जो शेड्यूल था वो था कि मैंने मतलब मेरा कुछ ऐसा था कि मैं पूरे दिन का एक ये बना लेती थी कि मेरे पूरे दिन में मेरे को क्या क्या पढ़ना है। तो उस अनुसार मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं था कि इतना से इतना मेरे को यही करना है, इतना से इतना मेरे को यही करना है। तो डेली का जो मेरा पढ़ने का जो टाइम था वो मैं आपको इस वीडियो में मेनली बताऊँगी। एंड इसको मैंने यही नहीं कि मतलब 1-2 दिन तक फॉलो किया, मैंने इसको लास्ट के पूरे 3 मंथ में फॉलो किया है एंड सीरियसली फॉलो किया है। तो मैं आपको अपना बताती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट के आंसर देना चाहूँगी। काफ़ी लोगों ने मेमो नीट एप्लीकेशन के बारे में मुझसे पूछ रखा है कि क्या ये एप्लीकेशन पेड है। तो हाँ, ये एप्लीकेशन पेड है, लेकिन इनका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है नीट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ में अगर आप इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से यूज़ करते हो तो आपका नीट का मार्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें दी हुई है। मतलब NCERT की हर एक लाइन जिससे कि क्वेश्चन फ्रेम करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा, MCQ क्वेश्चन, एंड उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, तीनों सेक्शन का NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड मतलब अगर आप फिजिक्स में आप काफ़ी वीक हो तो आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इस एप्लीकेशन पे जो भी टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हर साल नीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिजिक्स में, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, उस पर MCQ दिया हुआ है। मतलब वीडियो लेक्चर अटेंड करने के बाद उस तरह के सारे MCQ सॉल्व करोगे जो कि हर बार नीट में पूछे जा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ ही आपको इसमें अलग से फार्मूला सेक्शन दिया हुआ है फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ से आप हर एक फार्मूला को याद कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड ही आ जाते हैं। एंड उसके साथ साथ ही आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा टेस्ट, जो कि जिसमें कि हर एक क्वेश्चन NCERT टू द पॉइंट NCERT से होगा। अभी लास्ट का 3 मंथ बचा हुआ है एंड जिनकी भी NCERT की पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाई, उनको मैं बोलूँगी कि आप इस एप्लीकेशन को ले लो एंड इस एप्लीकेशन से आप फुल्ली अपनी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करो एंड काफ़ी अच्छा आपका स्कोर आएगा जब आप नीट 2023 का एग्ज़ाम दोगे। इस एप्लीकेशन को अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हो तो, क्योंकि सारी चीज़ें इस पर जो दी हुई है वो टू दी पॉइंट NCERT से दी हुई है, NCERT के हर एक लाइन से, NCERT के हर एक डायग्राम से, तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा आप सबके लिए एंड आपका मार्क्स भी अच्छे से बूस्ट होगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को लेते हो एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करेगा Shalini25, देन यू विल गेट फ्लैट 300 ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन। तो प्लीज़ देर मत करिए एंड इस एप्लीकेशन को जरूर ले लीजिए, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है आप सबको। मेरा जो सुबह का शेड्यूल था वो 8-9 बजे से शुरू होता था, क्योंकि मैं रात को लेट तक पढ़ा करती थी। तो 8-9 बजे जब मैं उठती थी, 8 बजे या फिर 9 बजे, जिस तरह मैं रात में सोती थी उस अनुसार, क्योंकि मैं प्रॉपर स्लीप जरूर लिया करती थी। 6
6 घंटे, मतलब अगर कम भी कर दो तो 5 घंटे से कम तो आपकी स्लीप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात की आप पूरी ख्याल रखिएगा कि मतलब आपको एक प्रॉपर स्लीप ज़रूर लेना है। तो 5-6 घंटे सोने के बाद जब मैं 8-9 बजे उठा करती थी, तो उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे मेरे को फ्रेश होने में लगता था। एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अगर 10 बजे से पढ़ने बैठती थी, तो 10 से 1 का मेरा एक स्लॉट होता था, क्योंकि 1 बजे मेरा लंच होता था। मैं हॉस्टल में रही हूँ एंड हॉस्टल में मैंने प्रिपेयर किया है, तो मैं उसके अनुसार अपना बता रही हूँ। तो 1 बजे लंच होता था, तो ये 3-4 घंटे का जो स्लॉट होता था, 3 घंटे का, इसमें मैं ज़्यादातर मतलब याद करने वाली चीज़ें पढ़ती थी, क्योंकि सुबह का टाइम होता है एंड हम अभी जस्ट बैठे होते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा माइंड जो होता है एकदम फ्रेश होता है, तो याद करने वाली चीज़ें बहुत ही जल्दी याद होती है। एंड उसमें भी इनऑर्गेनिक जो है वो हम काफ़ी भूलते हैं, तो मैं सुबह में इनऑर्गेनिक याद करती थी। एंड मैंने जो चार्ट बनाया हुआ था इनऑर्गेनिक का, मतलब उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे एनसीईआरटी के, सब मैंने नोट डाउन किए थे, सारे ब्लॉक के, पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, सारे। तो वो मैं पढ़ती थी, उसको उससे याद करती थी। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक की भी कुछ नेम रिएक्शंस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं याद किया करती थी सुबह के टाइम में। एंड फिर अगर उसमें टाइम बच गया तो फिर मैं बायोलॉजी पे जाती थी, बायो को पढ़ती थी। फिर मैं बायो एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद मैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाया करती थी, जो कि मुझे यकीन बैच में मिलता था। और उसके साथ साथ ही उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किया करती थी। तो ये मेरा 1 बजे तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता था 1:30 बजे तक हो जाया करता था। उसके बाद मैं लंच लिया करती थी। एंड लंच के बाद जो मेरा समय था वो थोड़ा सा रेस्ट में जाता था। एंड 1-1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद, मतलब उसके बाद जब मैं बैठती थी 2:30 बजे से, 2:30 बज ही जाता था, 2:30 या 3 बजे से, तो फिर मेरा 6 बजे तक का वो स्लॉट चलता था। एंड इसमें मैं वीडियो लेक्चर से जो पार्ट मेरे को कंप्लीट करना था फिजिक्स या केमिस्ट्री का, वो मैं देखती थी एंड उसको वीडियो लेक्चर से पढ़ती थी। एंड उसको पढ़ने के बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करती थी। एंड उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं जो मैंने पहले से पढ़ रखा है या जो मैंने पहले से डिसाइड किया रहता था कि हाँ मुझे ये वाला पार्ट रिवीजन करना है, फिर मैं उस पार्ट को रिवाइज करती थी। एंड 6 बजे तक मेरा ये सारा चीज़ होता था। एंड मैं हर एक स्लॉट में रिवीजन वाला ये ज़रूर रखती थी कि मैं थोड़ी जो पहले से जो मैंने चीज़ें पढ़ी उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँ। एक स्लॉट में ज़रूर रिवाइज़ का मैं एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बना के रखती थी। एंड उसके 6 बजे के बाद 6 से 7 थोड़ा सा नाश्ता करने का टाइम होता था। एंड थोड़ा सा कुछ देख लिया ऐसे माइंड को फ्रेश करने के लिए। उसके बाद फिर 7 से 9 जो मेरा स्लॉट होता था, नेक्स्ट स्लॉट, इसमें मैं बायोलॉजी रिवाइज करती थी, मतलब बायोलॉजी को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ती थी। एंड जितना चैप्टर 2 घंटे में हो जाए, मेरा टारगेट रहता था कि मतलब एक यूनिट, मतलब जो भी 11th एंड 12th का, मैं एक यूनिट लेके चलती थी, या फिर अगर लंबा यूनिट होता था तो फिर उसके 2-3 चैप्टर, मतलब ऐसा 2 घंटे में मेरे को 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ने होते थे एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से। तो मैं इस 2 घंटे में एनसीईआरटी को, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को रिवाइज करती थी। फिर 9 बजे मेरा डिनर का टाइम हो जाता था, तो 9 से 10 थोड़ा डिनर करने के बाद एंड थोड़ा सा घर पे बात करने के बाद, क्योंकि मैं हॉस्टल में थी तो मेरे को घर पे बात करनी होती थी, तो उसके बाद 10 से 1 फिर मैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, 10 से 1 जो मेरा स्लॉट होता था उसमें फिर से फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का रिवीजन करती थी। पीछे जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं फिर मैं उसको रिवाइज करती थी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो फॉर्मूला सीट होता है फिज़िक्स का एंड फिज़िकल केमिस्ट्री का, उसको तो मस्ट है रिवीजन करना, क्योंकि 50% क्वेश्चन जो होता है डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आ जाते हैं। तो फार्मूला सेट को डेली रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी आपको बोलूँगी कि आपको एक फ़िक्स टाइम ज़रूर बना के डेली फार्मूला सेट को रिवाइज करना है, क्योंकि इससे ही आपका 50% क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें फार्मूला सेट को रिवाइज करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी एंड कुछ थ्योरी वाले पार्ट भी पढ़ा करती थी 1 बजे तक। फिर नेक्स्ट जो मेरा होता था 1 से 2 भी मैं इस छोटे से सेशन में ना, मैं सारी चीज़ें जो मैंने दिन में पढ़ी हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करती थी खुद से, मतलब कितना मुझे याद है, क्योंकि रिकॉलिंग से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो लंबे टाइम तक याद रहेंगी एंड आपको पता लगेगा कि आपने जो दिन भर में पढ़ाई की है, आपको उसमें का कितना आपने याद
किया है एंड कितना आपके माइंड ने ग्रैब किया है एंड अभी तक आपको सारी चीज़ें याद है। तो ये रिकॉल करने वाली टेक्निक ना बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगी एंड इससे आपको पता लगता है। ऐसे तो पढ़ने के टाइम पे जब हम याद करते हैं चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब याद होते जा रहा है, लेकिन जब आप रिकॉल करोगे ना तो आपको ओरिजिनली पता लगेगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें आपको याद रही है, आपके माइंड में है एंड कितनी सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो चुकी है। तो 1 से 2 ना आप खुद रिकॉल करने की कोशिश करना सारी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ये रिकॉलिंग की टेक्निक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। कभी भी आप कर सकते हो। मैं रात को करती थी सब कुछ पढ़ने के बाद, आप दिन में भी कर सकते हो, सुबह उठने के टाइम पे कर सकते हो कि कल जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको क्या क्या याद है। तो ये रिकॉलिंग वाली टेक्निक आप ज़रूर यूज़ करना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको। एंड ये तो रहा मेरा जो पढ़ने का तरीका था। एंड लास्ट के जो 2 मंथ थे ना तो उसमें मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। लाइब्रेरी जो मेरा होता था वो 3 बजे से रात के 9 बजे तक होता था। तो इस टाइम पे जो मैंने हॉस्टल में पढ़ाई किया है वही सेम चीज़ मैं लाइब्रेरी में जाके करती थी। तो यही था मेरा पूरे दिन का जो रूटीन था, यही रहता था 2 बजे तक या फिर कभी रात को 3 बजे, मतलब 2 या 3 बज जाता था मेरे को रात में सोने में। तो यही था मेरा डेली का रूटीन। एंड लास्ट में वही था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। वो लाइब्रेरी मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं हॉस्टल रूम में रहती थी, सिंगल रूम में रहती थी, तो थोड़ा मेरे को अजीब लगता था दिन भर रूम में रहते। तो मेरे को ऐसा लगा लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद कि काफ़ी लाइब्रेरी में पढ़ने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग पढ़ते थे एंड बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट होता था पढ़ने वाला। तो अगर मैं आपको बोलूँगी अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाता है लाइब्रेरी में, क्योंकि अगल बगल सब लोग पढ़ते रहते हैं तो उनको देख के भी काफ़ी शांति भी रहती है लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था लाइब्रेरी ज्वाइन करने से, क्योंकि मैं जब हॉस्टल में रहती थी तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते होता है ना माइंड कहीं और चला जाता है, मतलब कुछ पढ़ रहे हैं एंड कुछ दिमाग में आने लगा, क्योंकि एक तरह से प्रेशर भी होता है जब आपका ड्रॉप ईयर बढ़ गया रहता है। मेरा तो 3rd ड्रॉप था तो थोड़ा सा प्रेशर भी आने लगता है कि पता नहीं, थोड़ा सा निगेटिव वाले थिंकिंग की पता नहीं होगा या नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते ये सब सारी चीज़ें भी दिमाग में आने लगती है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एंड थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट एंड ताकि ये सब सारी चीज़ें मेरे को दिमाग में नहीं है, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। एंड लाइब्रेरी में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। मैं जितने देर पढ़ती थी बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ एंड कुछ भी ऐसा नेगेटिव थिंकिंग मेरे माइंड में नहीं आता था। तो ये मेरा डेली का रूटीन था। जैसे कि अभी मैंने आपको अपना डेली रूटीन बताया, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि मेरे हर एक स्लॉट में रिवीजन का एक पार्ट ज़रूर होता था। मैं कुछ ना कुछ रिवाइज ज़रूर करती थी जो मैंने पहले पढ़ा था। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब नई चीज़ें उतनी नहीं पढ़नी है। अगर मतलब आपका काफ़ी बैकलॉग है तो आपको बैकलॉग तो करना ही है एंड साथ ही साथ जो पढ़ा है उसको ज़्यादा मतलब देखना है, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें ना आपको उस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मतलब बैकलॉग तो आपको धीरे धीरे कंप्लीट करना ही है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन पे ज़रूर बार बार रिवाइज करते रहना है। एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें मैंने बहुत ही की है लास्ट के 3 मंथ में। रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें आपको भी बहुत, जितना टाइम आप कर सको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली रूटीन में आप इन दोनों चीज़ों को शामिल कर सको उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप करो इन दोनों चीज़ों को। काफ़ी आपको इससे इम्प्रूवमेंट लगेगा, आपका नंबर भी बूस्ट होगा आपके मॉक टेस्ट में। तो ये था मेरा डेली का रूटीन एंड मतलब आप इससे कुछ आइडिया लगा सकते हो एंड अपना भी डेली का रूटीन आप, मतलब डेली का जो भी का काम होता है ना उसको छोड़ के अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम पढ़ाई में दो उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब होता है ना 16 घंटे, मतलब 15 से 16 घंटे पढ़ाई वो चाहिए होती है नीट निकालने के लिए। कोई खेल तो है नहीं, इतना बड़ा एग्जाम है एंड काफ़ी इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी एंड टाइम तो देना ही पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बहुत ही अच्छे से तैयारी करो एंड कुछ भी हेल्प हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।